हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्त, जैसे कि आपको पता है लास्ट 30 डेज के नाम से जो मेरा क्लास 10th वाले के लिए जो क्रैश कोर्स चल रहा है दोस्तों, उसके लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हो चुके हैं दोस्त। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जानेंगे इस क्लास के माध्यम से दोस्तों। तो क्या प्रीवियस क्लास में दोस्तों आपको जैसे कि हम दो चर वाला रैखिक समीकरण से चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आने वाला जो आता है दोस्तों, वो हम आपको मतलब समझाए थे, बताए थे उस क्लास में दोस्तों कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आता है, किस तरह से पूछते हैं। तो दोस्तों हम कल प्रीवियस वाले क्लास में आपको हम वो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करवाए थे दोस्तों। और आज के इस क्लास के माध्यम से दोस्तों आपको हम बताएंगे कि इस दो चर वाले रैखिक समीकरण से क्या क्या किस किस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं दोस्तों, या आते ही हैं दोस्तों। जैसे कि बता दिए, प्रीवियस क्लास में बताए थे कि दो समीकरण को युग्म, यानी युग्म का मतलब दो इक्वेशन दोस्तों आपको दिया जाएगा। दो इक्वेशन देगा और बोलेगा, या तो डायरेक्टली बोलेगा कि आपको हल करने के लिए बोलेगा। जब हल करने के लिए आपको दोस्तों यदि बोलेगा तो उस समय तो आप दोस्तों आप अपने मन से जो चाहे, जो विधि चाहे दोस्तों आप अपना सकते हैं। पर यदि आपको कंडीशन डाल दे कि दिस यानी इस समीकरण को प्रयोग प्रतिस्थापन विधि से करके x और y का वैल्यू निकाले, या विलोपन विधि से प्रयोग करके x और y का वैल्यू निकाले, या आपको बोल देगा कि ब्रजगुणन विधि के प्रयोग करके आप x और y का वैल्यू प्राप्त करें। तो दोस्तों यदि ये कंडीशन नहीं दिया रहेगा उस समय तो आप आज़ाद है। आपको जो आसान लग रहा है, जो विधि आसान लग रहा है, उस विधि से आप क्या कीजिएगा, उस ये युग्म को, यानी युग्म का मतलब जो रहा है वो दोनों इक्वेशन का आप क्या कीजिएगा दोस्तों, आप सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल लीजिएगा। पर यदि आपके उस सवाल में कंडीशन डाल दिया जा रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें, विलोपन विधि से सॉल्व करें, या ब्रजगुणन विधि के प्रयोग करके उस x और y का वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों, उस कंडीशन में आपको जिस विधि को बोलेगा उसी विधि से आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। यदि आप उस विधि से प्रयोग ना करके कोई अदर विधि से प्रयोग बनाते दोस्तों, तो उस कंडीशन में आपको नंबर नहीं दिया जाता दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में यदि कोई भी विधि, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि या ब्रजगुणन विधि या आलेख विधि या जिस विधि का नाम दे दे, यदि वो विधि यदि बोल रहा है दोस्तों, तो जो विधि को बोला जाएगा बनाने के लिए उसी विधि से आपको बनाना पड़ेगा, तभी जाकर आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो दोस्तों आज के हम इस क्लास के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों कि प्रतिस्थापन विधि क्या है और इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, और विलोपन विधि क्या है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, और आलेख विधि यानी आलेख, जब आप दोस्तों आपको तो फिक्स मालूम ही होगा कि हर साल हर बार क्या होता है, एक क्वेश्चन जो ग्राफ बनाने के लिए आता है दोस्तों, दो इक्वेशन दे देता है दोस्तों, और उस इक्वेशन से बोलते हैं कि ग्राफ मतलब बनाने के लिए ये 5 नंबर का फिक्स है दोस्तों। ये तो फिक्स है इस दो चर वाले रैखिक समीकरण से कि एक ग्राफ तो फिक्स है, आपको पता ही होगा कि एक ग्राफ आता ही है, और वो ग्राफ को आपको कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है दोस्तों। तो आज के इस क्लास के माध्यम से दोस्तों आपको हम ये प्रतिस्थापन विधि क्या है और कैसे बनाते हैं, विलोपन विधि क्या है और कैसे बनाते हैं, और आलेख विधि का प्रयोग करके ग्राफ यानी कैसे तैयार किया जाता है दोस्तों, तो आज इस क्लास के माध्यम से आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब यदि नए स्टूडेंट है तो कर दीजिए, जिससे कि मेरा क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको मिल जाए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 3 यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के दोस्तों जैसे मैं स्टार्ट किया है, और ये मेरा दूसरा क्लास है दो चर वाले रैखिक समीकरण का दोस्तों। तो इसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करें। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रतिस्थापन विधि से हल करें, हल करें, और यहाँ पर दो इक्वेशन दे दिया गया है कि x - 2y = 0, और दूसरा इक्वेशन क्या है 3x - 4y = 20। दोस्तों इस दोनों इक्वेशन से x और y के वैल्यू निकालना है, यानी हल करने का मतलब क्या, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप दो वेरिएबल है, x और y दो वेरिएबल है, तो उस दोनों वेरिएबल में x और y का वैल्यू क्या है दोस्तों, वो निकालना है हल करने का मतलब। तो हम कैसे प्रतिस्थापन विधि से प्रयोग करके इसको हल करेंगे, तो चलिए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों इसको क्या करना है, लिखना है ऐसे भाषा का, जैसे जैसे लिख रहे दोस्तों वैसे ही आप समझ लिखिएगा एग्जाम में भी है। दत्त समीकरण यानी दत्त का मतलब दिया हुआ समीकरण
एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0 दोस्तों, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना है। और 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 20 दोस्तों, इसको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट सेकेंड मान लेना है। दोस्तों प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले आप समीकरण मान लीजिएगा, क्योंकि ये समीकरण मानने से क्या होता है दोस्तों, आपको गलती होने का संभावना कम से कम हो जाता है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम क्या किए, दत्त समीकरण x माइनस 2y इजिकल टू 0 और दूसरा और 3x माइनस 4y इजिकल टू 20, ये दो समीकरण दिया था दोस्तों। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड मान लिए। अब लिखेंगे दोस्तों, अब समीकरण फर्स्ट से दोस्तों देखिए, समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 दोस्तों। यहाँ से देखिए x बराबर जब y उधर जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा, तो इसको समीकरण थर्ड मान लेंगे। क्लियर दोस्तों, बस हो गया। अब नेक्स्ट समीकरण सेकेंड, देखिए दोस्तों आपको x का वैल्यू तो डायरेक्टली मिल गया, तो आप यहाँ पे लिखिएगा समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, देखिए समीकरण सेकंड क्या दोस्तों, 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू 20। अब दोस्तों आपको मालूम होगा यहाँ पे जब बीच में बराबर आ जाए तो या तो ऐसा साइन दीजिएगा या तो आप या लिखिएगा, बराबर नहीं दीजिएगा दोस्तों, तो इसके लिए भी आपको नंबर कट जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, या तो ऐसा सिंबल या ऐसा संकेत दीजिएगा या तो या लिखकर यहाँ पे कॉमा दीजिएगा। ये दोनों में से जो आपको अच्छा लगे अपने अनुसार आप इसका क्या कीजिएगा, प्रयोग कीजिएगा दोस्तों। चलिए इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, x का वैल्यू हमको पता है दोस्तों, तो 3 इंटू एक्स की जगह पर 2y है तो 2y माइनस 4y तो 4y इज इक्वल टू 20। फिर दोस्तों 3 2 कितना हो जाएगा, 6y माइनस का 4y इज इक्वल टू 20। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दोनों में y है, इसमें भी y है इसमें भी y है, तो कहने का मतलब क्या, साइन देखिए दोनों में बड़ा कौन है, 6 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो 6 बड़ा है। और 6 का साइन क्या है, यदि पीछे में कोई साइन नहीं है दोस्तों तो क्या है, प्लस है, तो साइन तो प्लस से का आएगा, प्लस तो लिखाता नहीं दोस्तों। तो 6 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 2, और y है दोनों में तो y आएगा 20। अब देखिए दोस्तों इसीलिए y बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20/2, काटेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 10, यानी इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा 10। देखिए दोस्तों y बराबर 10 आ गया। अब क्या करना है, अब y बराबर 10 आपको आ गया है और यहाँ पे x बराबर 2y को क्या माने, समीकरण थर्ड माने हैं। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, पुनः अब समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, जब दोस्तों आप समीकरण थर्ड में y का मान रखिएगा तो आप x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण थर्ड क्या है दोस्तों, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y दोस्तों। तो x बराबर 2 गुने y का मान दोस्तों 10 आया तो 10। तो जब दोस्तों इसको गुना कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 10 दूना 20। तो देख पा रहे दोस्तों कि अतः आप लिख दीजिएगा, अतः लास्ट में x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 10। यही दोस्तों आंसर हो गया। तो प्रतिस्थापन विधि देख लिए कि किस प्रकार से बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको मान लेंगे हल, दत्त समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 0, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना है। फिर दोस्तों दूसरा इक्वेशन यानी और 3x माइनस 4y इक्वल टू 20, इसको समीकरण सेकंड मान लिया दोस्तों। तो ऐसे ही सेम टू सेम आपको भी एग्जाम में करना है, और समीकरण फर्स्ट और सेकंड मान लेना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए अब समीकरण आपको लिखना है समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0। जब दोस्तों x को इसी साइड रखे y को इस साइड गए तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2y। तो इसको हम क्या किए, समीकरण थर्ड मान लिए। क्या किए, समीकरण थर्ड मान लिए दोस्तों। अब क्या किए, समीकरण सेकंड में जब x बराबर डायरेक्टली यहाँ पर निकल गया तो क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर। तो समीकरण सेकंड तो ये है, इसमें क्या किया दोस्तों, x का वैल्यू जो हमको प्राप्त था ना, ये x का वैल्यू क्या किया, समीकरण सेकंड में रख दिए। तो क्या देखिए यहाँ पर 3x माइनस 4y इक्वल टू 20, तो समीकरण क्या है, सेकंड है। और देखिए x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए, 3 इंटू एक्स का मान दोस्तों यहाँ से प्राप्त हो गया 2y, तो 2y रख दिए, माइनस है तो माइनस 4y इक्वल टू 20, 3 2 6y माइनस 4y इक्वल टू 20। अब 6 में से 4 जाएगा तो 2 और प्लस का साइन आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर में बड़ा का साइन हमेशा आता है। तो 6 बड़ा है, 6 का साइन प्लस है तो प्लस, तो 2y इक्वल टू 20, इसीलिए y इक्वल टू 20/2 इक्वल टू 10। इसीलिए y इक्वल टू दोस्तों कितना आ गया, 10।
अब दोस्तों जब y बराबर 10 आ गया, अब इस y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण थर्ड में रखेंगे, यानी समीकरण थर्ड में रखेंगे। पुनः अब समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर पुनः दोस्तों क्यों लिखे, क्योंकि एक बार अब पहले लिख चुके हैं, तो पुनः अब समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर x इक्वल टू 2y, यानी समीकरण थर्ड क्या था दोस्तों, x इक्वल टू 2y, यानी ये x इक्वल टू 2y। तो समीकरण थर्ड बराबर x इक्वल टू 2y बराबर x इक्वल टू 2 गुने 10, यानी y का मान दोस्तों यहाँ से देख पा रहे हैं कि 10 आया था तो 10 रख दिए, तो x बराबर 20, यानी 10 को 2 से गुना करेंगे तो 20। तो जब x निकल गया यहाँ पे, y निकल गया यहाँ पे, तो लिख देंगे लास्ट में, अतः x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 10। ये दोस्तों हो गया प्रतिस्थापन विधि। दोस्तों इसी प्रकार से प्रतिस्थापन विधि में आपको हल करना रहेगा दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब आपको क्या हो जाए, यदि इस प्रकार का इक्वेशन नहीं दिया रहा है, आपको अलग तरीका का इक्वेशन मान लीजिए दे देते हैं एग्जाम में, मान लीजिए इस तरह का दे देगा एक इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन मान लीजिए x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू 5, मान लीजिए इस टाइप का इक्वेशन रहेगा दोस्तों। तो आप कैसे आप कंफ्यूज हो जाइएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, जैसे आपको बताए हैं उसी प्रकार बनाना है। पहले आपको इस फॉर्म से क्या करना है, इस फॉर्मेट में लाना है इक्वेशन को, ध्यान दीजिएगा, यानी इस फॉर्मेट में रहेगा तो इस फॉर्मेट को सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इस फॉर्मेट में आप लाइएगा, फिर इस फॉर्मेट में लाने के बाद जैसे यहाँ पे प्रोसेस लाए हैं ना वैसे ही करना है। तो चलिए आप कैसे लाएगा तो आपको बता देते हैं दोस्तों। कहने का मतलब समीकरण इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए। तो समीकरण फर्स्ट से दोस्तों 2x प्लस 3 प्लस y/6 इक्वल टू 2, दोस्तों क्या कीजिएगा, इसको एलसीएम लीजिएगा, तो 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, 6 में 3 से भाग दीजिएगा तो 2, और 2 को 2x से गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4x, प्लस 6 में 6 से भाग दीजिएगा तो 1 को y से गुना कीजिएगा तो y इक्वल टू 2 है दोस्तों। तो 2 आप देखिए यहाँ पर नीचे में नहीं कुछ है तो 1 मान लिए। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो 1 ही जो है ऊपर उतना ही रहेगा, यानी 4x प्लस y, और 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको समीकरण थर्ड मान लेंगे। नेक्स्ट समीकरण सेकेंड से इसको भी दोस्तों पहले सॉल्व करके इस सिंपल फॉर्म में लाइएगा, तो क्या है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू 5, 2 और 3 का एलसीएम दोस्तों 6 आएगा, 2 में 3 से भाग देंगे 3 को x से गुना करेंगे 3x प्लस 2 प्लस 3 में 6 से भाग देंगे तो 2, और 2 को 2y से गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 4y इक्वल टू 5। नीचे में नहीं कुछ है तो 1। यहाँ पर दोस्तों यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 6×5 = 30, इसको समीकरण 4 मान लेंगे दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से क्या हुआ, एक इक्वेशन ये आ गया और एक इक्वेशन ये आ गया दोस्तों। ये देख पा रहे हैं कि इस फॉर्मेट में हम ले आए हैं। तो इस प्रकार जब रहेगा तो सबसे पहले तो सिंपल फॉर्म में इस प्रकार के फॉर्म में आप लाइएगा। तो देख पा रहे हैं पहला समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करके इस फॉर्मेट में लाए, जिसको समीकरण थर्ड मान लिए, और समीकरण फर्स्ट सेकंड को क्या किए, सॉल्व जब किए तो इस फॉर्मेट में आ गया 3x प्लस 4y इक्वल टू 30, इसको समीकरण 4 मान लिए दोस्तों। जब इस प्रकार से आएगा तो आपको समीकरण थोड़ा ज़्यादा मान लेना है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 था तो यहाँ पर 3 4 हो गया। अब जैसे जैसे आपको यहाँ पे काम किया है ना वैसे इस से सेम आपको आगे बढ़ना है, और जब इस प्रकार से आप आगे बढ़िएगा दोस्तों तो आप फिर से आप क्या कीजिएगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर दोस्तों। तब यहाँ से तो बता ही दिए कि सबसे पहले इस फॉर्म में रहेगा तो आप इस फॉर्मेट में क्या कीजिएगा, पहले इसको लाइएगा सॉल्व करके। कैसे सॉल्व करना है तो दोस्तों आपको भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव ये सब तो आता ही होगा। तो उसी प्रकार क्या कीजिए, नीचे वालों के एलसीएम लेकर इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या होगा, फिर जब ये कैलकुलेशन एलसीएम लेने के बाद क्या कीजिएगा, देखिए x वाला टर्म है, ये y वाला है, तो वो नीचे में नहीं कुछ है तो 1 होता है। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जब इसको रखेंगे दोस्तों तो कुछ इस सिंपल फॉर्म में आ जाता है। तो आप दोस्तों आई होप ये समझ चुके होंगे दोस्तों। तो ये हम बता चुके हैं, ये इस टाइप का यदि इस फॉर्मेट में रहे या अलग फॉर्मेट में रहेगा इस फॉर्म में, तो सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लाने का कोशिश कीजिएगा। जब इस फॉर्म में आ जाएगा ना तो जैसे आपको बताया है इसी प्रकार से आप इसको दोस्तों क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन इस टाइप को आता ही है दोस्तों। तो चलिए हम आपको बता चुके हैं दोस्तों ये, और अब हम विलोपन विधि के बारे में आप बताते हैं कि विलोपन विधि कैसे बनाया जाता है दोस्तों। तो प्रतिस्थापन विधि समझ चुके होंगे दोस्तों कि डिफ़िकल्ट फॉर्मेट में यदि आपको इक्वेशन दिया रहेगा तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, इसको सिंपल फॉर्म में यानी इस फॉर्म में लाने का कोशिश कीजिएगा। कैसे लाना है दोस्तों हम बता चुके हैं आपको कैसे लाना है। तो इसी प्रकार से आप क्या कीजिए, उसको सिंपल फॉर्म में लाइएगा और फिर वहाँ से यहाँ से जैसे बना है वैसे निकाल कर आप x और y के वैल्यू तक पहुँच सकते हैं दोस्तों। तो इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। और दोस्तों प्रतिस्थापन विधि ऐसे ही बनाना है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों
यहाँ पे विलोपन विधि, आप देखिए या तो प्रतिस्थापन विधि से पूछेगा तो दोस्तों इस प्रकार से बनाइएगा। अब विलोपन विधि से हल करें और मान लीजिए दो इक्वेशन दे दिया गया है 3x - 5y = 4 और 9x - 2y = 7। दोस्तों आप इसको विलोपन विधि से आपको बोलेगा बनाने के लिए, तो कैसे बनाइएगा? तो चलिए विलोपन विधि के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो विलोपन विधि में दोस्तों ये विधि बहुत ही आसान है, बहुत ही सटीक है, बहुत ही जल्दी क्या होता है इस विधि से आपको आंसर तक पहुँच जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये विधि में ज़्यादा गलती होने का चांस भी नहीं रहता है स्टूडेंट को, यदि एक बार समझ गया अच्छा से तो चलिए दोस्तों आप अच्छा से एक बार समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों विलोपन विधि से हल करें, यानी 3x - 5y = 4। तो दोस्तों यही पे इसको क्या कीजिए, समीकरण फर्स्ट मान लिए। ठीक है दोस्तों, ये आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम एक बार लिख देते हैं भाषा के साथ, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। दत्त समीकरण है 3x - 5y = 4 समीकरण फर्स्ट, 9x - 2y = 7 समीकरण सेकंड। दोस्तों इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लिए। अब दोस्तों ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे समझ गए तो आप समझ गए पूरा इसका प्रोसेस। दोस्तों देखिए सभी विलोपन विधि में क्या करना रहता है, या तो x वाले टर्म को या तो y वाला टर्म को आपको क्या करना है, विलुप्त करना है, यानी हटा देना, वहाँ पे दिखना नहीं चाहिए दोस्तों। कहने का मतलब क्या, 3x - 5y = 4 और 9x - 2y = 7 में दोस्तों आप देखिए किसी एक टर्म को आप बराबर कीजिए। उड़ाने के लिए, विलुप्त करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, या तो x वाला टर्म को आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करके आप क्या कीजिए, बराबर कीजिए, या y वाला टर्म को बराबर कीजिए। जब आपको दोस्तों बराबर हो जाएगा तो आप उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, घटा कर क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले काम क्या करना रहता है विलोपन विधि में दोस्तों, या तो x वाला टर्म को या तो y वाला टर्म, जो आपको आसानी से हो जाए उसी पे आपको उसी को बराबर करके उसी को विलुप्त करना रहता है दोस्तों। तो कैसे पता करेंगे कि हमको इक्वेशन में x वाला टर्म ज़्यादा आसानी से मतलब विलुप्त हो जाएगा या y वाला टर्म विलुप्त हो जाएगा दोस्तों? तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम इसमें पता करेंगे कि x वाला टर्म को हम बराबर करें तो आसान रहेगा या y वाला टर्म को हम बराबर करेंगे तो आसान रहेगा। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, 3x और यहाँ पर 9x है ना। जब यहाँ पे 3x और 9x है दोस्तों, तो आप इसको तो 3 से गुना कीजिएगा तभी 9 आएगा ना दोस्तों। तो देखिए जैसे समीकरण 3 को गुना कर देंगे 3 से, तो 3 3 जा 9x, तो 9x तो आ गया, और यहाँ पर तो 9x है ही, तो दोस्तों बराबर हो गया। लेकिन देखिए यानी समीकरण एक ही को गुना करते हैं तो ये x वाला टर्म बराबर हो जाता है। समझ में आया दोस्तों? देखिए यहाँ पे 9x है, यदि हम इसको 9x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। जब हम 3 से गुना करेंगे तो 3 3 जा 9 और x है तो x, तो समीकरण केवल फर्स्ट को 3 से गुना करने से ये वाला x वाला टर्म विलुप्त हो जा रहा है। यानी ये दोनों जब बराबर होगा, जब बीजगणित का घटाव में घटाएंगे तो क्या घटकर 0 हो जाएगा, यानी ये टर्म विलुप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख चुके हैं, जब पहला वाला टर्म को हम बराबर करने के लिए हमको केवल समीकरण फर्स्ट में ही गुना करना पड़ता है, 3 से तो हो जाता है। पर आप देखते हैं इस पे बात करते हैं, यानी y वाला टर्म पे बात करते हैं दोस्तों। इसको उड़ाने के लिए देखते हैं क्या करना पड़ता है, इससे आसान है या इससे भारी है, डिफिकल्ट है, वो समझते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे देखिए 5y है, यहाँ पर 2y है। तो दोस्तों इसको कितना से ऊपर नीचे इसको कितना से गुना करें कि बराबर हो जाए। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इसको दोस्तों अभी मिटा देते हैं समझने के लिए, क्योंकि आप समझ जाइए y वाला टर्म। दोस्तों देखिए यहाँ पर 5y है, यहाँ पर 2y है। तो दोस्तों इसको जब हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तब 5 दूना 10y होगा, और इसको जब हम 5 से गुना करेंगे तब 2 पंचे 10 होगा, तब जाकर ये दोनों टर्म बराबर होगा, तब जाकर ये विलुप्त होगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, यदि हम y वाला टर्म को बराबर करते हैं तो समीकरण फर्स्ट में भी गुना करना पड़ रहा है और समीकरण y में भी गुना करना पड़ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही आप क्या कीजिएगा, दोनों इस समीकरण को गुना कीजिएगा, तो सभी गुना करने का मतलब दोस्तों तीनों टर्म यानी x वाला टर्म, y वाला टर्म और अचर पद तीनों इस नंबर से गुना होगा। उसी प्रकार 5 से x वाला टर्म, y वाला टर्म और अचर पद तीनों ये 5 से गुना होगा दोस्तों। तो कहने का मतलब आपको जितना कम से कम गुना करना पड़ेगा उतना आसान होगा। तो आपको यहाँ से स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों कि क्योंकि x वाला टर्म को हम बराबर करें तो आसान है, कि y वाला टर्म को बराबर करेंगे तो आसान है। तो दोस्तों x वाला टर्म को करना आसान है, क्यों? क्योंकि एक ही इक्वेशन में गुना करने से बराबर हो जा रहा है। तो दोस्तों दोनों में गुना करने का क्या ज़रूरी है। तो चलिए हम आप समझ चुके होंगे दोस्तों, समझाने के लिए यहाँ पर लिए हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं दोस्तों। तो x वाला टर्म यहाँ पर आसान है, x वाला टर्म को गुना करना। तो x वाला टर्म को बराबर करके दोस्तों हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो 3 से गुना कर देंगे दोस्तों। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को
3 से गुना कर समीकरण फर्स्ट को 3 से गुना कर समीकरण सेकंड से घटाने पर क्या किए, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को 3 से गुना किए, 3 लिख दिए। समीकरण फर्स्ट को 3 से गुना कर समीकरण सेकंड से घटाने पर। तो चलिए गुना पहले कर लेते हैं दोस्तों। गुना करते हैं 3 से, तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9x है, तो x माइनस है तो माइनस 5 तिया 15, y इज इक्वल टू 4 तिया 12। ये हो गया दोस्तों समीकरण फर्स्ट को जब 3 से गुना किए। तो अब देखिए समीकरण सेकंड में तो गुना करना ही नहीं है, तो जैसे कि वैसे लिख देंगे 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब दोस्तों आप बीजगणित का घटाओ तो आप जानते होंगे कि बीजगणित का घटाओ में क्या होता है दोस्तों, निचले वाले नंबर का, निचले वाला इक्वेशन का क्या होता है दोस्तों, साइन चेंज होता है। साइन चेंज का मतलब क्या, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, यानी नीचे वाला नंबर का जो साइन रहता है ना पलट जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर नहीं कोई साइन है तो क्या है, प्लस है, तो इसका उल्टा क्या होगा, माइनस। यहाँ पर माइनस है दोस्तों तो क्या होगा, इसका उल्टा प्लस। यहाँ भी नहीं कोई साइन है दोस्तों तो प्लस है, तो प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं 9x में से माइनस का 9x घटाएगा तो 0। दोस्तों इसको काट देते हैं, यानी यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 0 आएगा। फिर दोस्तों देखिए दोनों में कौन है, ये प्लस का 2y है दोस्तों, इस साइन का कोई वैल्यू नहीं होता है, अब इसको भूल जाना है। तो ये प्लस वाला काम करेगा। तो देखिए ये माइनस का 15 है, ये प्लस का 2 है, तो बड़ा नंबर का हमेशा साइन आता है, तो बड़ा 15, तो 15 का साइन माइनस आएगा। 15 में से 2 घटेगा दोस्तों तो 13, y है तो y। अब यहाँ भी वही काम करना है, बड़ा नंबर का साइन आता है तो बड़ा है 12, तो 12 का साइन प्लस है, प्लस ही आएगा। 12 में से दोस्तों 7 माइनस का जाएगा तो कितना बचेगा, 5। तो इसीलिए y बराबर दोस्तों क्या होगा, 5 बट्टा माइनस का 13। ये हो गया दोस्तों y का वैल्यू। देख पा रहे हैं कितना आसानी से y का वैल्यू निकल गया दोस्तों। अब नेक्स्ट जब y का वैल्यू आपको आ जाएगा तो आप क्या कीजिए, आसान, जब एक का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया दोस्तों, तो आप समीकरण फर्स्ट में मान रखिए y का, या समीकरण सेकंड में रखिए, कोई में भी रखिएगा तो आपको आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो चलिए दोस्तों देखते हैं समीकरण फर्स्ट क्या है। 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 4। आप दोस्तों y का वैल्यू रख देंगे, 3x माइनस का 5 गुने माइनस 5 बट्टा 13 इज इक्वल टू 4। दोस्तों इसको सॉल्व कीजिए, 3x माइनस गुने माइनस दोस्तों प्लस हो जाएगा, 5 25 बट्टा 13 इज इक्वल टू 4। नीचे में नहीं कुछ है दोस्तों तो 1 मान लेंगे, l का एलसीएम 1, 13 का एलसीएम 13 आएगा। 13 में 1 से भाग देंगे तो 13, 13 को 3 से गुना करेंगे तो 39x, प्लस 13 में 13 से भाग देंगे 1, 1 को 25 से गुना करेंगे 25 इज इक्वल टू 4। दोस्तों नीचे में नहीं कुछ है तो 1 अपने मन से ले लेंगे। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो जो है वही रहेगा, 39x प्लस 25, और 13 को 4 से गुना करेंगे तो दोस्तों कि 13 चौका कितना होता है, 52। अब देखिए 39x इज इक्वल टू 52 माइनस का 25। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 39x इज इक्वल टू 52 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, 27। 25 दूना 50, तो ये 2 है तो 25 तो होगा, 50 में से घटाएंगे तो 2 तो 27। इसीलिए x बराबर दोस्तों 27 बट्टा 39, कटने वाला काट दीजिए, 9 तिया 27, 13 तिया 39। तो दोस्तों x बराबर कितना आ गया, 9 बट्टा 13। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, अतः यहाँ अब लिख दीजिएगा, अतः x बराबर 9 बट्टा 13 और y बराबर माइनस का 5 बट्टा 13। तो दोस्तों ये विलोपन विधि है, जो कि देख पा रहे हैं विलोपन विधि कितना आसान है, कितना सटीक है, पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। एक टर्म को क्या करना है, यहाँ पे विलुप्त करना है आपको। उसके लिए आपको जितना से गुना करना पड़े, एक इक्वेशन का गुना करने से आ रहा है तो एक कोई इक्वेशन का गुना करके आप बराबर करके उड़ा दीजिए, या आपको दोनों में से लग रहा है कि एक से एक किसी को करने से, गुना करने से नहीं कटने वाला है, तब उस कंडीशन में आप किसी एक को उड़ाने के लिए, काटने के लिए, विलुप्त करने के लिए दोनों इक्वेशन को गुना कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो हम आपको बता दिए, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखकर निकाल दिए तो कितना आया, 9 बटा 13 आएगा। यदि आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप समीकरण से आप सोचते होंगे कि सर समीकरण फर्स्ट में आप क्या है रखें, समीकरण सेकंड में हमको रखने का मन है, तब हमको निकाल कर दिखाइए। तो चलिए हम समीकरण सेकंड में ही y का मान रख कर निकाल कर दिखा देते हैं। तो समीकरण सेकंड में यहाँ पर रख रहे हैं, समीकरण सेकंड में y का मान
रखने पर दोस्तों आप कोई एक ही इक्वेशन में मान रखिएगा। हम आपको समझाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए बना रहे हैं, क्योंकि आप कोई एक में 1 में आपको जो इक्वेशन आसान लगेगा उस इक्वेशन में आप मान पुट कीजिएगा। अभी आपको संतुष्टि के लिए हम बना देते हैं कि दोनों में से कोई भी इक्वेशन जब एक एक्स या वाई का वैल्यू आपको पता चल जाएगा तो वो वैल्यू आप समीकरण फर्स्ट में रखिए, समीकरण सेकंड में रखिए, कहीं भी रखिएगा तो आपको एग्जैक्ट सेम वैल्यू ही निकल के आएगा। तो चलिए हम दिखा देते हैं आपको। 9x माइनस का 2y = 7, तो 9x माइनस का 2 गुने y का मान दोस्तों आपको पता है यहाँ से कितना है, माइनस का 5/13 बराबर में क्या है दोस्तों 7 है, तो 7, तो 9x माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 5 दूना 10/13 = 7। नहीं कुछ है तो दोस्तों 1 मानेंगे, एलसीएम 13 आएगा। 13 का गुना करेंगे 9 से 13 117x प्लस 10 = 7 दोस्तों 1 मानेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 117x प्लस 10 = 13 7 दोस्तों 91, 117x = 91 माइनस का 10 दोस्तों उधर जाएगा तो माइनस का 10 होगा क्योंकि इधर प्लस है, तो 117x = 81 दोस्तों। आप देखिए 9 9 81 और 13 9 17 तो x बराबर क्या होगा 9/13। तो देख लिए दोस्तों यहाँ भी 9/13 आया था और यहाँ भी 9/13 आ रहा है। तो आपको विश्वास हो गया दोस्तों। आप सबसे पहले क्या कीजिए, कोई एक टर्म को बराबर कीजिए, और बराबर करने के बाद आपको जो एक टर्म विलुप्त हो जाएगा तो x या y का वैल्यू निकल जाएगा, और x या y का वैल्यू आपको दोस्तों जो निकलेगा ना उसको आप जो इक्वेशन में पहला में रखने का मन है तो पहला में रखिए, तो पर भी आंसर सेम आएगा, या दूसरा में रखिएगा तो पर भी आपको आंसर दोस्तों सेम आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, विलोपन विधि को हल कर सकते हैं दोस्तों। और फिर से दोस्तों आपको एग्जाम में या तो प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि में से दोनों में से किसी एक विधि से जरूर पूछेगा ही दोस्तों, क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन आता ही है और इसी टाइप से आपको बनाना है दोस्तों। आप जिस विधि से हम आपको बनाकर दिखाएं दोस्तों, यदि आप इस विधि से प्रतिस्थापन विधि को और ऐसे विलोपन विधि को बनाते हैं तो आपको दोस्तों जितना नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा दोस्तों पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। तो क्लियर दोस्तों, आप समझ चुके होंगे प्रतिस्थापन विधि को कैसे बनाते हैं और विलोपन विधि को कैसे बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब ये विधि को आप क्या कीजिए, अच्छा से नोट कर लीजिए दोस्तों कॉपी में शॉर्ट नोट के तरीके से। और इसी को यही क्वेश्चन आपको दोस्तों अभी हम क्या बताएं, ये क्लास ही आपके लिए इसीलिए स्टार्ट हुआ है कि जो आपको एग्जाम में आएगा दोस्तों वही आपको यहाँ पे हम करवाते हैं, यानी यही इसी टाइप का क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा आपको एग्जाम में दोस्तों। तो आप या इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए दोस्तों। अब आपको बताते हैं दोस्तों क्या आलेख विधि क्या है और आलेख कैसे बनाना है दोस्तों। उतार लीजिए दोस्तों इसको, हम आपको अब आलेख विधि के बारे में बताते हैं दोस्तों। दोस्तों आलेख विधि भी फिक्स दोस्तों ये 5 नंबर का हर साल आता ही, आपको पता ही होगा। आप बिहार बोर्ड का जो दोस्तों जो क्वेश्चन बैंक निकला है, प्रैक्टिस सेट जो निकला दोस्तों, उसमें भी देख सकते हैं हर एक सेट में आपको आलेख विधि से सॉल्व करने के लिए दिया ही गया होगा दोस्तों। तो चलिए कोई एक इक्वेशन दोस्तों आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि इक्वेशन से कैसे बनाना है दोस्तों, कैसे प्रयोग करना है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि कैसे हम लोग जानेंगे कि इसको आलेख विधि से हल करने के लिए दोस्तों। तो जैसे दोस्तों मान लीजिए कोई इक्वेशन है 2x माइनस का 3y = 1, और दूसरा इक्वेशन क्या दोस्तों 3x माइनस का 4y = 1। मान लीजिए इक्वेशन है दोस्तों, मान लीजिए इक्वेशन है और इसको बोल दिया कि आलेख खींचे, यानी आलेख विधि से हल करें, यानी आलेख खींचे, या इसका कैसा आलेख बनेगा, या तो बोल देगा आलेख बनाने के लिए बोल देगा दोस्तों, या पूछ देगा क्या कैसा इसका आलेख आएगा दोस्तों। उस कंडीशन में आपको कैसे बनाना है, यानी मान लीजिए इस प्रकार से कोई भी आलेख मतलब इक्वेशन आपको दे देगा और वहाँ पे बोल देगा कि निम्नलिखित मतलब इक्वेशन का आलेख खींचे, या इसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर होगा कि समपाती होगा
कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। तो उस विधि में आपको क्या करना है, और आपको बोल देगा कि निम्नलिखित का ग्राफ खींचे और बताए कि इसका ग्राफ कैसा है, समांतर है कि संपाती है कि प्रतिच्छेदी है, या बोल देगा इसका कितना हल होगा, एक हल होगा कि अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा दोस्तों। तो आपको इसी इक्वेशन में यानी ये 5 नंबर का आएगा, आपको इसको सबसे पहले तो सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद दोस्तों आपको पूछ देगा उसी में एक ही क्वेश्चन में ग्राफ निरूपित करें, और उसमें बोल देगा कि ये ग्राफ कैसा है, समांतर है इसका ग्राफ बन रहा है, या प्रतिच्छेदी बन रहा है, या संपाती बन रहा है, या आपको बोल देगा एक हल होगा कि अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए हम आपको बताते हैं सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे भी ऐसे ही दोस्तों आप इसको लिखिएगा, हल दत्त समीकरण है 2x - 3y = 1। दोस्तों इसको भी समीकरण फर्स्ट मान लेना है, और 3x - 4y = 1 मान लीजिए समीकरण सेकंड है। तो ऐसे दोस्तों आपको लिख लेना है। अब लिखना है समीकरण फर्स्ट से। दोस्तों आप लिखिएगा यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में x = 0 लेने पर। दोस्तों यहाँ पे अपने मन से या तो x के बराबर में कोई वैल्यू रखिए, या y के बराबर में कोई वैल्यू रखना है दोस्तों। आप एक वैल्यू रखिएगा तो वह दूसरा वैल्यू अपने आप मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको अपने से समीकरण फर्स्ट में x = 0 लीजिए। 0 की जगह पर दोस्तों आप कुछ भी ले सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि छोटा से छोटा नंबर आप लेने की कोशिश कीजिएगा, जिससे क्या हो आपको कैलकुलेशन करने से बच जाए दोस्तों, और आपको एक कम समय में ही आपको ग्राफ निकल जाए दोस्तों। या आप इसके जगह पर कोई भी नंबर ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम क्या किए, समीकरण फर्स्ट में x = 0 लेने पर दोस्तों समीकरण फर्स्ट क्या है, 2x - 3y = 1। दोस्तों देखिए 2 × 0 - 3y = 1। जब दोस्तों देखिए जब 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 - 3y = 1। तो -3y = 1 दोस्तों। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -1/3। क्या होगा दोस्तों, -1/3। ये एक वैल्यू आ गया। नेक्स्ट दोस्तों आप देखिए क्या, x बराबर, फिर से लिखिए x = 1 लेने पर। फिर दोस्तों आप समीकरण फर्स्ट में x की जगह पर 1 रखिए। तो समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों, 2x। समीकरण फर्स्ट में x = 1 लेने पर 2x - 3y = 1। दोस्तों 2 गुने x का मान कितना लिए है, 1 लिए है, -3y = 1। सॉल्व कीजिएगा तो 2 - 3y = 1। तो -3y = 1 माइनस ये प्लस में 2 है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा दोस्तों। तो माइनस में कितना आएगा, 2। तो -3y = -1। दोस्तों माइनस माइनस कट जाएगा, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। तो दोस्तों देख पा रहे हैं जब हम x = 0 लिए तो y बराबर -1/3 आया। जब x = 1 लिए तो y बराबर +1/3 आया। चलिए दोस्तों एक बार और लेते हैं पुनः समीकरण फर्स्ट में x = 2 लेने पर। दोस्तों जब हम क्या करें, समीकरण फर्स्ट में 2 ले रहे हैं, 2x - 3y = 1। 2 गुने 2 - 3y = 1। 4 - 3y = 1। तो -3y = 1 - 4। तो -3y = -3। दोस्तों माइनस माइनस चले जाएगा, 3 से 3 कटा दोस्तों, इसीलिए y बराबर कितना आ गया, 1। तो दोस्तों देख पा रहे हैं जब हम x = 0 लिए तो y बराबर -1/3 आया। जब x = 1 लिए तो +1/3 आया। जब दोस्तों समीकरण फर्स्ट में ही x का मान 2 लिए तो y बराबर कितना आया, 1 आया दोस्तों। तो अब यहाँ पर लिखिएगा समीकरण फर्स्ट का सारणी। समीकरण फर्स्ट का सारणी मान। दोस्तों तो समीकरण फर्स्ट के लिए सारणी आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको ड्रॉ कर लेना है। तो दोस्तों
एक्स वाई, एक्स बराबर दोस्तों 0 लिए थे तो इसमें 0 लेंगे तो वाई बराबर क्या प्राप्त हुआ, माइनस का 1/3, तो माइनस का 1/3। जब हम एक्स बराबर 1 लिए तो एक्स बराबर में 1 देंगे, जब वाई बराबर क्या मिला, प्लस का 1/3, तो प्लस का 1/3। दोस्तों जब हम एक्स बराबर देख पा रहे हैं 2 लिए तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, तो हमको वाई बराबर क्या मिला, 1 मिला। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लिए जो जो हमको प्राप्त हो, जो जो लिए थे एक्स बराबर वैल्यू, तो हम ऊपर में लिखे। तो 0 1 2 लिए थे तो 0 1 2 लिए, और वाई बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ, माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 अब प्लस का 1। तो दोस्तों ये समीकरण फर्स्ट का मान हो गया। तो दोस्तों एक्स कमा वाई, तो यहाँ पर 0 कमा माइनस 1/3, यहाँ हो गया 1 कमा माइनस प्लस का 1/3, और यहाँ पर आ गया 2 कमा 1। ये इसका नियामक हो गया दोस्तों। अब दोस्तों आप समीकरण, ये तो समीकरण फर्स्ट का आया ये वैल्यू। आप समीकरण सेकंड के लिए दोस्तों आपको निकाल कर फिर इसको ग्राफ खींचेंगे दोस्तों। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लिए होंगे। और आप भी इसी प्रकार से बताइएगा दोस्तों, क्योंकि ग्राफ 5 नंबर का फिक्स है दोस्तों। आप यदि इसको सीख लेते हैं तो आपको 5 नंबर पूरा पक्का हो जाता है दोस्तों। तो इसको आप अच्छा से समझ लीजिए कैसे बनाना है, कैसे, क्योंकि दोस्तों आपको हम पूरा सटीक जैसे एग्जामिनर पूछता है उसी के अनुसार आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों। तो इसीलिए आप क्या कीजिए, पूरा एग्ज़ाम यहाँ पे कंसंट्रेट करके इसको देखिए, समझिए, और फिर इसको दोस्तों आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए हम बताते हैं समीकरण फर्स्ट के लिए, तो निकाल लिए दोस्तों। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर बताए हैं उसी प्रकार दोस्तों आपको समीकरण सेकेंड के लिए भी निकालना है। अब लिखना है, अब समीकरण सेकेंड से। तो दोस्तों समीकरण सेकेंड क्या है, 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू 1। तो अब दोस्तों यहाँ पर रखना है x का मान समीकरण सेकेंड में x का मान 0 लेने पर। दोस्तों जब हम x का मान 0 लेंगे तो 3 गुने 0, x के जगह पर 0 रख देंगे, माइनस का 4y इज इक्वल टू 1। दोस्तों 3 गुने 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस का 4y इज इक्वल टू 1। 0 का हटा देते दोस्तों, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए y बराबर निकालेंगे तो 1 बटा माइनस का 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1/4। दो माइनस ऊपर जाएगा, क्योंकि माइनस से जब हम माइनस रहेगा तो बीच में जाता है, तो इसीलिए y बराबर कितना आया, माइनस का 1/4। दोस्तों देख पा रहे हैं 0 लिए तो माइनस का 1/4 आया। फिर दोस्तों पुनः या आप एक बार लिख लीजिए, फिर से समीकरण सेकेंड में x बराबर, मान लीजिए हम कोई नंबर लेते हैं, इस बार 3 ले लेते हैं, ठीक है, या 2 ले लीजिए, मान लीजिए 2 ले लेते हैं। 2 लेने पर दोस्तों 3 गुने 2 माइनस का 4y इज इक्वल टू 1। तो 6 माइनस का 4y इज इक्वल टू कितना होगा, 1। दोस्तों तो 6 तो माइनस का 4y इज इक्वल टू 1, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 6, तो माइनस का 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 5, माइनस माइनस गया दोस्तों, इसीलिए y बराबर क्या होगा, 5/4। तो दोस्तों ये देख पा रहे हैं ये आ गया, जब हम x बराबर 2 लिए तो y बराबर क्या आ गया, y/4 आ गया दोस्तों। फिर आपको देखिए यहाँ पे पुनः अब समीकरण सेकेंड में x बराबर 4 लेने पर, मान लीजिए हम 4 ले लिए, 4 लेने पर दोस्तों क्या होगा, 4 लेने पर देखिए 3 गुने 4 माइनस का 4y इज इक्वल टू 1। 12 माइनस का 4y इज इक्वल टू 1, माइनस का 4y इज इक्वल टू 1, माइनस का 12 उधर जाएगा तो माइनस, माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 11, माइनस से माइनस कटा, इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 11/4। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि जब हम क्या किए, 0 लिए तो 1/4 आया, माइनस का 1/4 आया, जब 2 लिए तो प्लस का 5/4 आया। दोस्तों जब हम क्या 4 लिए x बराबर तो 11/4 आ गया दोस्तों। तो चलिए हम आपको इसको दोस्तों आप चाहे तो इसको पॉइंट में भी ले लीजिएगा, नहीं तो हम ऐसे ही रखें फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में रहने दीजिए। आप चाहे तो इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। आप दोस्तों समीकरण सेकेंड का सारणी मान, समीकरण सेकेंड का सारणी मान, तो दोस्तों समीकरण सेकेंड के लिए सारणी मान बना लेते हैं, x y x, y।
दोस्तों देखिए एक्स बराबर हम क्या लिए हैं, 0 लिए हैं तो 0 लिखेंगे। फिर एक बार क्या है 2 लिए तो 2 लिखेंगे। अगला बार दोस्तों 4 लिए तो 4। देखिए जब हम 0 लिए थे तो कितना माइनस का 1/4 आया था, तो माइनस का 1/4। जब 2 लिए थे तो कितना प्लस का 5/4 आया था, तो प्लस का 5/4। जब 4 लिए थे तो 11/4, तो 11/4 लिखेंगे दोस्तों। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार से इसका वैल्यू आ रहा है दोस्तों। तो कहने का मतलब यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ से हम दोनों का सारणी मान निकाल लिए। जो जो आया 0,1/4, 2,5/4, 4,11/4। तो ये दोस्तों इसका वैल्यू है। अब आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना दोस्तों, ग्राफ। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ग्राफ कॉपी दिया जाएगा एग्जाम में। तो यहाँ पे या तो आपको ग्राफ हम बना कर दिखा देते दोस्तों। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, 1 2 3 4, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। दोस्तों ऊपर y होता है, नीचे y डैश होता है, आगे x होता है, पीछे x डैश होता है। दोस्तों ये हो गया ऑरिजिन, वो जिससे डिनोट करते हैं इसका नियामक 0,0 होता है। अब दोस्तों इस प्रकार के ग्राफ आपको सबसे पहले स्केल के माध्यम से वहाँ पे आपको ग्राफ कॉपी पे बनाना रहेगा। और जो समीकरण फर्स्ट का जो मान है आप उसको यहाँ पर रखना है दोस्तों आपको मालूम होगा स्केल पे आप देखे होंगे कि 0 से 1 के बीच में छोटा छोटा कितना लाइन होता है, 10 ठो लाइन होता है दोस्तों। और उसके बीच में क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ पर चलिए जहाँ पर बीच में दे रहे उसको समझ जाएगा कि आधा है, हाफ का इंडिकेटर है, इधर भी नीचे भी दोस्तों ये आधा वाला है, मीडियन है। यानी इसके बीच में स्केल पे आपको देख लीजिएगा कि ये 0 और 1 के बीच में या 1 या 2 के बीच में कितना छोटा छोटा लाइन होता है, 10 होता है दोस्तों। तो चलिए पहला हमको नियामक क्या है, 0, माइनस। तो x का मान कितना है, 0। तो दोस्तों x का नियामक आपको देख पा रहे हैं कि x का मूल बिंदु पर क्या होता है, x और y दोनों 0 होता है। तो जब हम x का वैल्यू 0 लेंगे तो दोस्तों यहीं पर रहेंगे। और y का मान कितना लेना है, 1/-3, माइनस का 1/3 दोस्तों। तो 1/3 का मतलब क्या होगा, 1 2 3, यानी 5 से आधा से नीचे ही रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो 3 पॉइंट है ना 1/3, तो दोस्तों 1 का 3 यानी 1 का 3 का मतलब क्या, माइनस का 1/3 दोस्तों यहाँ पे आएगा। तो इस पॉइंट का नाम मान लीजिए हम यहाँ पर दे दिए a, इसका हम लिख देते हैं नियामक 0, माइनस का 1/3, क्योंकि यहाँ पाएगा 0 से ऊपर बढ़ेगा तो यहीं पाएगा। तो ये हो गया दोस्तों इसका नियामक यहाँ से यहाँ तक। दूसरा है दोस्तों क्या, 1। तो 1 किधर है, एक्स एक्सिस पे। दोस्तों एक्स एक्सिस पे कहाँ है, 1 यहाँ पे है। और क्या है, वाई एक्सिस पर क्या है, प्लस का। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का था तो माइनस का नीचे जाएगा, तो यहाँ पर नीचे आएगा तो कहीं यहाँ पे आएगा। इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि माइनस का 1/3 है तो माइनस का 1/3 यहाँ पर आएगा। तो ये हो गया, इसका नाम ए है। और ये मूल बिंदु से नीचे जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस का है। आप देख पा रहे हैं कि माइनस नीचे की ओर है तो नीचे जाएगा दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे x = 1 है तो x = 1 एक्स एक्सिस पे दाएं तरफ जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है। और y बराबर 1/3 दोस्तों देख पा रही है, प्लस का 1/3 है। तो प्लस क्या होता है, y एक्सिस पे अपवर्ड होता है। तो दोस्तों ये क्या कहाँ जाएगा, एक यहाँ पे 3 यूनिट ऊपर जाएगा दोस्तों। और ये आगे जब इसको मिलाएंगे 1 पे से ऊपर बढ़ाएंगे, इसको इधर बढ़ाएंगे दोस्तों, तो इस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर कट करेगा ना वो उसका नियामक हो जाएगा। ये नियामक इसका किसका हो गया, इसका नाम b दे देते, इसका नियामक हो गया 1,1/3। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, 2,1। तो x बराबर कितना है, 2। तो x बराबर 2 जाएंगे आगे, प्लस में तो आगे दाएं तरफ बढ़ेंगे, तो x एक्सिस पर दोस्तों 2 यहाँ पर आएगा। फिर देखिए x बराबर क्या है, 1। तो दोस्तों x बराबर प्लस का 1 है तो ऊपर मिलेगा, 1 कहाँ है दोस्तों, ये x पे यहाँ है। तो यहाँ से तो इधर बढ़ेगा और यहाँ से इधर बढ़ेगा। जिस पॉइंट पर कट करेगा दोस्तों इसका नाम हो जाएगा, दे देते हैं c। इसका नियामक क्या है, 2,1। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ए पॉइंट यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। इसको क्या करेंगे, स्केल के माध्यम से क्या करेंगे, इस तीनों को आपस में मिला देंगे। और ये जब मिलकर जो आएगा ना, ये समीकरण क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट का। ये समीकरण, ये लाइन जो बना दोस्तों समीकरण फर्स्ट का रेखा है दोस्तों, या लाइन है। अब देखिए समीकरण फर्स्ट का तो हम बना लिए, निरूपित कर दिए। ए पॉइंट यहाँ पर नीचे है, वाई एक्सिस पे नीचे नेगेटिव है। बी का मान यहाँ पर पॉजिटिव की ओर आया, यहाँ पे जिसका नियामक 1,1/3 है। और सी पॉइंट यानी सी कहाँ पे आया,
यानी x बराबर 2 और y बराबर जब ऊपर लिए तो यहाँ इस पॉइंट पर कट किया जिसका नाम सीध दिए 2,1। और ये तीनों लाइन को तीनों पॉइंट को जब हम मिलाएंगे दोस्तों स्केल से मिलाएगा तो कुछ इस तरह का लाइन आएगा। ये हो गया समीकरण फर्स्ट का रेखा। फिर दोस्तों समीकरण सेकंड को भी इसी ग्राफ पे आपको बनाना है। तो देखिए x बराबर 0 लेना है दोस्तों, तो x बराबर 0 कहाँ रहेगा, यहीं पे ऑरिजिन पे ही रहेगा। और y बराबर आपको कहाँ लेना है, माइनस का 1/4। तो दोस्तों माइनस का 1/3 जहाँ पर आप लिए थे उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे क्या होगा, माइनस का एक पॉइंट आगे होगा माइनस का 1/4। तो ये इस पॉइंट का नाम दोस्तों हम d दे देते हैं। इसका नियम क्या है, 0, माइनस का 1/4। क्लियर। फिर अगला देखिए 2, x एक्सिस पे 2 लेना है। तो 2 दोस्तों यहाँ पे x एक्सिस पे, और y बराबर क्या है 5/1। 5/1 दोस्तों क्या होता है, क्योंकि 5/1 का आप डिवाइड करके निकाल लीजिए। 5/1 जब निकालिएगा तो क्या होगा, 4 × 4 0.1। तो 1 पे पॉइंट 0 लिखा तो 10, तो 4.2 यानी आगे जाएगा। यानी y एक्सिस पे कितना जाएगा, 1 के थोड़ा आगे जाएगा। 1 है यहाँ पे तो 1 से थोड़ा 2 यूनिट आगे जाएगा दोस्तों। तो ये पॉइंट इधर बढ़ाएंगे और देख पा रहे हैं 2 यूनिट इधर है, तो इस पॉइंट पर कट करेगा दोस्तों। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का नाम दे देते डी ले लिए तो इसका नाम दे देते ई। इसका नियामक हो गया दोस्तों क्या, 2,5/4। नेक्स्ट दोस्तों क्या, 4,11/4। तो दोस्तों 4 तो यूनिट एक्स एक्सिस पे जाना है तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों y का मान देख रहे हैं प्लस में 11/4 है दोस्तों। 11/4 को आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, 4 दूना 8, 0.83 11 होता है दोस्तों। तो 3 और 3 पे पॉइंट ले गया तो 0 30, तो 4 7 28, तो 2.7 यानी 2 तो यहाँ पे है ही। अब 5 अढ़ाई यहाँ पे हो गया तो 6 7। तो दोस्तों इस पॉइंट से इधर बढ़ेंगे, यानी 3 से नीचे ही देख रहे हैं 2.7 यानी 3 से नीचे आएगा, और अढ़ाई से थोड़ा ऊपर 6 7 यानी 2.7 पे जाकर इधर जब मिलाएंगे तो कहीं पे इस पॉइंट पर कट करा दोस्तों। इसका नाम दे देते कितना, ई है तो दोस्तों एफ, जिसका नियामक क्या हो जाएगा 4,11/4। और दोस्तों ये तीनों पॉइंट के यानी डी ई एफ को जब हम मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है दोस्तों। यानी जब इसको हम तीनों आप लाइन पर देखेगा दोस्तों, इसको मिला कर देखेगा, जब मिलाइएगा तो क्या होगा, इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है दोस्तों। जब आप स्केल से मिलाइएगा ना तो इस प्रकार से क्या करेगा, एक कट करते हुए वो माइनस का 1/4 पे या इधर कहीं पे कट करेगा। कट करते हुए दोस्तों आप इस प्रकार का ग्राफ आपको प्रतिच्छेदी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ग्राफ बना लीजिएगा एग्जाम में। और यह बोलेगा कि किस ये ग्राफ कैसा है, आपके एग्जाम में पूछ देगा कि निम्नलिखित इक्वेशन से किस को कैसा ग्राफ है। तो दोस्तों प्रतिच्छेदी आप देख पा रहे हैं ना, एक दूसरे लाइन को कट कर, यानी पहला ग्राफ इधर आया तो दूसरा ग्राफ दोस्तों इस प्रकार से कट कर रहा है। तो ये ग्राफ क्या हो गया, प्रतिच्छेदी हो गया दोस्तों। अब लिखिएगा, अतः दत्त समीकरण का ग्राफ प्रति, ऊपर लिख देते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, अतः दत्त समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेदी है और इसका केवल एक हल होगा। तो दोस्तों आप देख लिए कि किस प्रकार से आप ग्राफ बनाते हैं दोस्तों, और ग्राफ बनाने के बाद में आप किस प्रकार से सभी पॉइंट को निरूपित करते हैं। अब ग्राफ कॉपी पर दोस्तों आप बनाइएगा और यहाँ पे हम आपको बोर्ड पे बनाकर दिखा दें दोस्तों। इसी प्रकार से आप क्या कीजिए, ABCD तीनों को मतलब 3 पॉइंट दोनों लाइन के लिए आप लीजिएगा, दोनों को मिलाइएगा। तो देखिए यहाँ पे कट करता हुआ आगे लिए प्रतिच्छेद कर रहा है, किसी एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसीलिए प्रतिच्छेदी होगा दोस्तों। आपको प्रीवियस क्लास में बता दिए थे प्रतिच्छेदी केवल एक ही हल होता है। प्रतिच्छेदी का क्या होता है दोस्तों, केवल एक हल होता है। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट ये आलेख खींचे और बताए कि ये ग्राफ कैसा है, प्रतिच्छेदी है, और इसका और कैसा ग्राफ है और कितना हल होगा। तो आपको स्पष्ट हो गया, ग्राफ आने से ही स्पष्ट हो गया कि इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी आ रहा है, और प्रतिच्छेदी जैसे ही होगा तो इसका केवल एक ही हल होगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। प्रतिस्थापन विधि से आएगा तो कैसे हल करना है, विलोपन विधि से आएगा तो कैसे हल करना है, या आलेख बनाने के लिए आएगा ही, तो इसको किस प्रकार से आप इसको बनाइएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे।
दोस्तों तो आज के क्लास में दोस्तों इतना ही। दोस्तों आप क्या कीजिए, यदि अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।